हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीके स्टडी 91। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर क्लास 10th और 12th की तैयारी करवाया जा रहा है 2023 एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो मैंने जो क्लास 12th फिजिक्स का 30 लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज़ जो प्रारंभ किए थे, उसमें से मैंने आपको 11 नंबर क्वेश्चन तक प्रोवाइड करा चुका हूँ 11 वीडियो में। तो आज हम 12 नंबर वीडियो को लेकर आए हैं और 12 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 2 मार्क्स के लिए हो या 5 मार्क्स के लिए हो। लेकिन मैंने आपको 5 मार्क्स के उद्देश्य से लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो कहता है आज क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्युत फलक की परिभाषित करें। विद्युत फलक का परिभाषा क्या होता है वह पूछ रहा है। किसी गॉस की प्रमेय को लिखे एवं सिद्ध करें तथा गॉस की प्रमेय को लिखकर उन्हें सिद्ध करना है। तो गॉस की प्रमेय भी लिखना है और उसके जो सूत्र होते हैं Q/ε0 फाई बराबर, तो उसे हमें सिद्ध करना है। तो चलिए पहले क्या कहता है, विद्युत फलक की परिभाषित करें। तो हम देखते हैं कि विद्युत फलक का परिभाषा क्या होता है। मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में लिखा हूँ कि विद्युत फलक की परिभाषा, और आप यदि 1 से 2 बार इसे पढ़ लेते हैं तो आपको अवश्य याद हो जाएगा, लेकिन शांतिपूर्वक ध्यान से पढ़ेंगे तब। किसी बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश क्या रहता है, कुल आवेश के कारण। कोई बंद पृष्ठ है, उसके अंदर कुल आवेश के कारण उसके प्रत्येक बिंदु उसके प्रत्येक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या को विद्युत फलक्स कहते हैं। तो इसे विद्युत फलक्स यानी इसे मतलब विद्युत फलक्स को फाई से सूचित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है। मतलब कौन? विद्युत फलक्स जो है यह एक अदिश राशि है। अब मैं इसे समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। कहता है किसी बंद पृष्ठ के अंदर, कोई एक गोलिया बंद पृष्ठ है या कई किसी भी तरह का हो, लेकिन बंद पृष्ठ होना चाहिए। किसी एक बंद पृष्ठ के अंदर आवेश के कारण उस पर कुछ जब आवेश दिया जाता है तो उसके कारण उसके प्रत्येक बंद पृष्ठ से होकर, जो बंद पृष्ठ रहता है उससे के प्रत्येक मतलब जितने भी बंद पृष्ठ के अंदर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र की रेखा है उसकी संख्या को, जितने भी विद्युत क्षेत्र की रेखा है जो गोलिया पृष्ठ के अंदर हैं, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही विद्युत फलक कहते हैं। विद्युत फलक को किससे सूचित करते हैं? तो फाई से सूचित करते हैं। विद्युत फलक कैसी राशि है? अदिश राशि है। हमारा प्रयास रहता है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए और आपको अधिक से अधिक वीडियो देखने में ही याद हो जाए। तो मैं उस उद्देश्य से चलता हूँ। तो वहाँ पर कह रहा था विद्युत फलक क्या है, गॉस की प्रमेय को लिखे तथा सिद्ध करें। तो विद्युत फलक की परिभाषा मैंने देख लिया। तो आप देखते हैं गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय पहले क्या होता है लिख लेते हैं, उसके बाद उन्हें सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फलक्स में से उस पृष्ठ के आंतरिक आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो समझिए क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले, मानिए एक कोई बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाले विद्युत फलक, इससे गुजरने वाले क्या विद्युत फलक्स में उस पृष्ठ के 1/ε0 गुना होता है। तो दूसरे जो पृष्ठ है उसके 1/ε0 के गुना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ में आपको आया होगा। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है गॉस की प्रमेय के लिए, फाई बराबर Q/ε0। तो आगे देखते हैं और इस चित्र को समझने का प्रयास करते हैं। आशा करता हूँ कि यह चित्र आपको समझ में आएगा। और मैंने यहाँ पर जिस तरह आपको बता रहा हूँ आप सिर्फ ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। मैं माना एक गोलिया पृष्ठ है, जैसे मैंने मान रहा हूँ उसी तरह आप मानिएगा। माना कि एक गोलिया पृष्ठ है जिसके अंदर एक बिंदु O है तथा इस पर +Q आवेश है तथा बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, एक बिंदु P है तथा बिंदु O पर d यानी d को आंतरिक घन कोण बना रहा है। बिंदु O पर यहाँ पर क्या d आंतरिक घन कोण बना रहा है तथा बिंदु O के कारण बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
क्या निकालना है, ई निकालना है, तथा बिंदु P पर आंतरिक घन कोण के कारण क्या बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है, जो कि हमें DA द्वारा सूचित कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह फिगर आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मैं एक बार और बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि फिगर यदि आप समझ जाते हैं तो आपको यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और स्वयं आपको क्वेश्चन बनेगा। माना कि एक गोलीय पृष्ठ है जिसके अंदर एक बिंदु O है, जिस पर एक प्लस Q आवेश है, तथा बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर क्या है, P है। बिंदु O पर आंतरिक घन कोण d ओमेगा बनता है, तथा बिंदु O के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A है, तो बिंदु P पर थीटा कोण बनता है, जो कि DA से सूचित किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह चित्र आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब मैं आगे देखता हूँ। तो आगे क्या कह रहा है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस Q, ये प्लस Q है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो हमें E बराबर पता होगा आपको, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R स्क्वायर होता है। तो मैंने इसे इक्वेशन 1 मान लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है DA से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स d फाई है, तब DA द्वारा बिंदु O पर आंतरिक घन कोण। तो यहाँ से क्या कहता है, DA से गुजरने वाले, यहाँ से आप समझिए, DA से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, यहाँ पर क्या है, DA से गुजरने वाले, जो कि ये विद्युत फ्लक्स है, इस तरफ जा रहा है विद्युत फ्लक्स d फाई है। क्या है, यह d फाई ई है, तब DA द्वारा बिंदु O पर, तो DA यहाँ पर जो DA है, DA द्वारा बिंदु O पर आंतरिक घन कोण क्या है, d ओमेगा। तो d ओमेगा आंतरिक घन कोण मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए d ओमेगा बराबर DA cos थीटा बाय R स्क्वायर। क्या होता है, DA cos थीटा बाय R स्क्वायर। तो इसे हम इक्वेशन 2 मान लिए। इसे हम क्या मान लिए, इक्वेशन 2 मान लिए। d ओमेगा जो कि आंतरिक घन कोण है, तो DA cos थीटा बटे R स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन 2 मान लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, d फाई बराबर E वेक्टर DA, ए वेक्टर डॉट B वेक्टर के लिए सूत्र क्या होता है, AB cos थीटा। क्या होता है, AB cos थीटा। तो उसी तरह E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, DA cos थीटा। उसी तरह मैंने लिख दिया। समीकरण 1 से E का मान रखने पर, तो ये जो यहाँ पर है DA cos थीटा, तो इसमें E का मान समीकरण 1 से रखेंगे। तो समीकरण 1 से E का मान क्या था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। समीकरण 1 से E का मान क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। तो इसका मान हम कहाँ पर रखेंगे, इसका मान यहाँ पर रख देंगे। E का मान क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R स्क्वायर, और DA cos थीटा ये जो है, तो इसे मैं इधर लिख दिया हूँ, DA cos थीटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं। तो आगे का रहा समीकरण 1 से E का मान, समीकरण 1 से E का मान रखने पर, तो वहाँ पर मैंने जो आपको बताया था DA cos थीटा था, तो उसी को मैं इस स्लाइड पर भी लिख लिया हूँ कि DA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R स्क्वायर, तो DA cos थीटा तो वही है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो इंटीग्रेशन d फाई इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R स्क्वायर DA cos थीटा। तो इसे सिर्फ इंटीग्रेशन अभी लगाए, तो अब आगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन इसका क्या होता है,
तो डी फाई बराबर यहाँ पर क्यू बटा 4πε0। ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट मान है, जिसके कारण इसे बाहर निकाल दिए। और डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर जो है, डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, तो ये क्या है, कांस्टेंट मान नहीं है, तो इसे हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसे हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो फाई इन डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो गया, फाई हो गया। तो इसे फाई यहाँ पर लिखें। और ये कांस्टेंट मान है, क्या है, ये कांस्टेंट मान है क्यू बटा 4πε0। और समीकरण 2 से आप याद कीजिए कि उस स्लाइड में था डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे क्या था, कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। तो आपको याद होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ से क्या लिया हूँ, डी ओमेगा। और मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया हूँ समीकरण 2 से दिया हुआ था डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा। आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कीजिए और पीछे की ओर जाइए, आपको देखने को मिलेगा। मैंने वहाँ पर आपको बताए थे कि आगे इसका काम लगेगा, क्योंकि आंतरिक घन कोण ये क्या था, ये डी ओमेगा क्या था, आंतरिक घन कोण था। तो आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि न्यू स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि इसी तरह के सभी सब्जेक्ट का लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बिल्कुल फ्री में आपको PDF दिया जाता है क्लास के बाद। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो आप वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य ही जुड़ेंगे, क्योंकि सभी PDF क्लास के बाद वहीं पर दिया जाता है। पहले मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, उसमें परेशानी होने लगा, जिसके कारण मैंने अब टेलीग्राम ग्रुप बना लिए। तो आशा करता हूँ कि आप वहाँ पर जुड़ेंगे और सभी सब्जेक्ट का PDF लेंगे और मन से तैयारी करेंगे और आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा। तो मैं कहाँ पर था, तो यहाँ पर था कि फाई बराबर क्यू बटा 4πε0 डी ओमेगा कहाँ से आया, आंतरिक घन कोण, समीकरण 2 से क्या था, तो डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो इसे डी ओमेगा लिख दिए। तो डी फाई बराबर क्यू बटा 4πε0। चूँकि डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होता है 4π, आप इसे निकालिएगा। आप क्लास मैथ में पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन चैप्टर 7 चैप्टर में है। तो डी ओमेगा का आप सीधा याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, 4π। तो 4π यहाँ पर गुना किए तो 4π से 4π यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो फाई बराबर क्या बच गया, ऊपर में क्यू बच गया, नीचे में ε0। तो आशा करता हूँ, तो यहाँ से यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। आशा करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा। यदि आप ध्यान से हमारे वीडियो को देखते हैं तो 80% उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो में ही समझ आ जाता होगा। और 20% जो है, आप 1 से 2 बार यदि आप अपने कॉपी में बनाते हैं तो आपको अवश्य ही याद ही हो जाएगा। तो यदि आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट इसी तरह का बनाए रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।